व्हाट इज कम्युनिकेशन। बात जब आती है कि हम जो टॉकिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं ये सब। तो कम्युनिकेशन स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेज में हाउ टू कम्युनिकेट एंड क्वेश्चन ऑल्सो फर्स्ट व्हाट इज कम्युनिकेशन। Number 2, kinds of communication. Number 3, barriers of communication. Three basic questions are there. बट दिस क्वेश्चन इज कंपल्सरी क्वेश्चन। मान लो आएगा काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो फिर भी बताना पड़ेगा कम्युनिकेशन क्या है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, फिर भी बताना पड़ेगा कम्युनिकेशन क्या है। फिर इन्हीं में, इन तीनों में ही कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मान लो ये आ गया काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन ओनली 2 बेसिक काइंड्स, oral communication and written communication. फिर न्यू क्वेश्चन अराइज, डिफरेंस बिटवीन oral communication and written communication। अब ऐसे ही आता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्कस वेरियस डिवाइसेस विच आर यूजिंग इन कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन सभी यूज करते हो, क्या करते हो इस पे, क्या है ये बताओ जरा, क्या है मोबाइल फोन। एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल फोन। तो व्हाट इज मोबाइल फोन, बताओ क्या है मोबाइल। सभी के पास में, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं। मेरे पास भी मोबाइल फ़ोन है, आपके पास भी मोबाइल फ़ोन है। तो मोबाइल क्या है। मोबाइल फ़ोन इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूजिंग फॉर कम्युनिकेशन। अब मोबाइल फ़ोन पे क्या क्या करते हो, क्या करते हो मोबाइल फ़ोन का। अगर पिक्चर भी देखते हो, गाने सुनते हो, कॉल करते हो, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वो तो मोबाइल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, टेलीविज़न, आईपॉड, ट्रांजिस्टर, सीडी कैसेट प्लेयर, वीडियो रिकॉर्डर। AZ स्क्रीन रिकॉर्डर इज ए सॉफ्टवेयर। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। व्हाट आर दीज थिंग्स, दीज आर द वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्वेश्चन बनता है तो कम्युनिकेशन क्या है। व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ए डुअल वे प्रोसेस। डुअल वे, द्विमार्गीय। आई एम हेयर, यू आर देयर। मैं आपके बीच में बातें कर रहा हूं तो द्विमार्गीय है। मैं कुछ तुम्हें बता रहा हूं, तुम उसको सुन रहे हो। तो मेरा कहना और तुम्हारा सुनना, दोनों के बीच में एक चीज़ है जो हम दोनों को जोड़े हुए है। वो क्या है, वो है इन्फॉर्मेशन। तुम इस क्लास में क्यों बैठे हुए हो, घर से क्यों आए हो, या मैं इस क्लास में क्यों आया हूँ। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वही इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे उन विद्यार्थियों की ज़रूरत है जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मुझे कम्युनिकेशन की इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी है या किसी को भी देने, तो मुझे ढूंढना होगा उस व्यक्ति को जिसको कम्युनिकेशन मीन्स
कम्युनिकेशन इन इंग्लिश की ज़रूरत है, जबकि मैं ये इन्फॉर्मेशन लेके किसी बस में तो बातें नहीं कर सकता। कर सकता हूँ क्या? या तुम्हारे घर आके तुम्हारे अलावा किसी से बातें कर सकता हूँ? या पड़ोस में जाके या रोड पे खड़ा होके एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा लूँ, कम्युनिकेशन मेरे पास में आ जाओ, कर सकता हूँ? हाँ, अगर मैं ये कर सकता हूँ, बोर्ड लगा लूँ और रोज़ाना वहाँ खड़ा हूँ, तो जिसको ज़रूरत है जो देखेगा वो आएगा। जैसे सर्दी का मौसम है, मूंगफली की ज़रूरत है, कहाँ जाओगे? तुम्हें ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है, दोनों को ज़रूरत है। उसको बेचनी है, तुम्हें खरीदनी है। तो कम्युनिकेशन मेरी भी नीड है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को मैं तुम्हें दूँ। और तुम भी इसलिए सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके सर्दी में आए हो कि भाई चलो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, भले ही चाहे मैथ की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, इंग्लिश की है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग, इनकी इन्फॉर्मेशन ही तो लेने आते हो तुम। तो कम्युनिकेशन इज ए डुअल वे प्रोसेस विच इज यूजिंग विद वेरियस ways of informations, various kinds of platforms। गाना सुनना है नया लेटेस्ट बिल्कुल पुष्पा 2 का, तो कहाँ जाओगे? YouTube पे सीधे जाएंगे, गाना डालेंगे, कंटेंट खुलेगा, उसको ओपन करेंगे और आराम से सुनेंगे। तो क्या है तुम्हारे और YouTube के बीच में? क्या है? पुष्पा 2। पुष्पा 2 इज ए इंफॉर्मेशन। फेसबुक या YouTube इज ए प्लेटफॉर्म। इंटरटेनमेंट बिकेम द नीड। ऐसा नहीं YouTube वालों को भी तुम्हारी तलाश है और तुम्हें YouTube की तलाश है। गूगल जो भी सर्च करते हो, गूगल का सर्च इंजन ओपन करते हो, अब तो टाइप करने का भी झंझट खत्म कर दिया, सीधे स्पीकर ऑन करो, बोलो, कंटेंट इज रेडी। मेटा व्हाट्सएप में आ गया है, ब्लू कलर का छल्ला बना हुआ है, उस पर क्लिक करो, टाइप करो, बोलो, कुछ भी हो तुरंत एकदम बताते। तो ये क्या है सब? गूगल इज ए स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट प्रोवाइड ए वे, पथ टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। विदाउट इंटरनेट योर मोबाइल फोन इज नथिंग। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी योर टेलीविजन, मोबाइल फोन इज नथिंग। बैटरी कभी तो डाउन ही होगी, बिजली नहीं होगी तो फिर क्या होगा? चार्ज नहीं होगी तो क्या करोगे? उसको रोज देखोगे, खोलोगे, क्या है, कुछ नहीं चल रहा। तो दीज आर द वेरियस मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। बिफोर नोइंग दिस वी हैव लर्न हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। हिस्ट्री ऑफ इन ओल्ड, जब बिजली नहीं थी, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन कुछ भी नहीं था, हाउ वी कम्युनिकेट, कैसे हम बातें करते थे? अपना कोई भी न्यूज है, कोई भी समाचार है, कोई भी संदेश है, कैसे पहुंचाते थे? पत्र तो बहुत नई चीज़ है अभी। उसके पहले जब पत्र भी नहीं थे, पोस्ट ऑफिस नहीं हुआ करते थे, लिखने के साधन ही नहीं थे, तो पुराने समय में हमें कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो इंसान खुद ही जाता था। जिसने वो रास्ता देखा है वो खुद जाता था, अपनी बात को उनके पास तक पहुंचा के आ जाता था। लंबा सफ़र तय करना होता था, बहुत टाइम वेस्ट हुआ करता था। बिकॉज इन एंशियंट टाइम देयर आर नो फैसिलिटीज ऑफ ट्रैवलिंग, यातायात के साधन भी नहीं हुआ करते थे, तो इंसान पैदल ही चला करता था।
तो पहले लोग ग्रुप में जाया करते थे, अकेला आदमी नहीं जाता था कि कहीं कोई 2-4 मिल गए, और ऐसे हादसे हो भी जाया करते थे, अभी भी हो जाते हैं। तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, रास्ते में किसी ने पकड़ लिया, बंधक बना लिया, नहीं जाने दिया वहाँ, या मार तक देते थे। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा ही काम करता रहा है और वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें करता रहा है। तो न केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी इन सब चीज़ों को लेकर के ज़रूरतें महसूस हुई। 1610 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उसके पहले मुगलों का शासन था। 1200 से लेकर 1600 तक मुगलों ने शासन किया। जो दूसरे देशों से आए थे उन्होंने यहाँ की चीज़ों को देखा, आक्रमण करने के लिए आए तो फिर यहीं रहने लगे। उनके प्रभाव से बहुत सारी चीज़ें हुई, मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों के निर्माण, अन्य और दूसरी चीज़ें बनी। तो वो भी एक संदेश दिया उन्होंने। मंदिर मस्जिद भी एक धार्मिक आस्था का संदेश है। वहाँ भी जाकर के तुम एक संदेश ले करके आते हो, एक संदेश दे करके आते हो। अगर तुम्हारे अंदर धार्मिक भावनाएं हैं तभी तो जाओगे, धार्मिक भावनाएं नहीं हैं कोई नहीं जाएगा। लेकिन जब तक ये चीज़ें हुई, इसी बीच में अंग्रेजों ने कुछ आविष्कार किए। 1342 में जॉन कैक्सटन, जो एक इंग्लैंड का युवा था, जॉन कैक्सटन, उसने सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन बनाई कि जो हम शब्द बोल रहे हैं इन शब्दों को टाइप भी किया जा सकता है। तो उसने शुरुआत की, धीरे धीरे और विकास हुआ। इसी बीच चाइना ने पेपर बना दिया, फिर टाइप मशीन बन गई। तो टाइप किस पे करोगे? ब्राज़ील में कपड़े पे टाइपिंग होती थी, कपड़े का अखबार निकलता था, तो पेपर नहीं था, उन्होंने कपड़े पहले बना लिया था तो कपड़े पर ही शुरू कर दिया। यहाँ हम पेड़ों की छाल पे, जानवरों की खाल पे, किसी पे भी कुछ भी जो मिला, दीवारें मंदिर मस्जिद की थी उन पे ही कुछ लिख दिया करते थे। अजंता एलोरा की गुफाएं, जो पुरानी प्राचीन गुफाएं हैं, उन पे भी संदेश लिखे हुए हैं। तो धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। मार्क जॉन गुटेनबर्ग, वो भी एक अंग्रेजी थे, उन्होंने दुनिया भर की जितनी भी जो भी लिखी हुई चीज़ें थी कागज़ पे, किसी पे भी, उन्होंने सबको इकट्ठा किया। जॉन कैक्सटन के माध्यम से टाइपिंग शुरू करवाई और पहला छापा खाना बना। 14वीं शताब्दी की ही बातें चल रही हैं अभी, पुरानी। धीरे धीरे और चीज़ें बढ़ी तो ऑफिस में काम चलते थे। बिजली का आविष्कार हो गया था। टेस्ला निकोला, या निकोला टेस्ला, जो एक अमेरिकन था, उसने बहुत सारी चीज़ों को बनाया, बहुत सारी चीज़ों को उसने देखा। आइए आइए जनाब, यू आर मोस्ट वेलकम। तो उन चीज़ों को लेकर के निकोला टेस्ला ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन दुर्भाग्यवश जो चीज़ें उसने इकट्ठी की, टाइपिंग की, उनकी एक अपनी एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। उस लाइब्रेरी में किसी कारणवश आग लगी और उनके जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थे या अन्य और दूसरे इन्वेंशन से रिलेटेड थे, वो सब जल गए। कुछ चीज़ें उनकी आधी अधूरी बची। तो जिन लोगों ने बाद में पढ़ा तो यहाँ तक भी पता चला कि उन्होंने जितने भी इन्वेंशन किए वो सब वायरलेस थे, वायरलेस। अगर निकोला टेस्ला की वो लाइब्रेरी कुछ दिन और रह जाती तो बिजली के तार नहीं दिखते तुम्हें, ये बड़े बड़े टावर्स नहीं होते, ये मोबाइल फ़ोन जो आज इस स्थिति में पहुंचने में
इसको लगभग 20 से 25 वर्ष का समय लगा, ये वायरलेस ही बनता। उन्होंने वो चीज़ें अपनी लैब में और लेबोरेटरीज में तैयार की। मोबाइल फ़ोन को यहाँ तक आने में, कंप्यूटर को कंप्यूटर बनने में ए लॉन्ग पीरियड स्पेंड देयर। तो ये सब चीज़ें क्या थीं? ये सब चीज़ें हमारे इसी का पार्ट है। ओल्ड टाइप कम्युनिकेशन, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अभी इतना ही नहीं हुआ, एक अंग्रेज और पैदा हुए, सर मॉर्स फिनेले, सर मॉर्स, जिसने मॉर्स कोड दिया। उसी ने पहली बार बताया कि जो शब्द बोले जाते हैं इनमें एक फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव के माध्यम से इसको स्टोर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो उस समय पर ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, अमेरिका में एक और बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम टॉमस एडिसन था। क्लास में नॉटी बच्चा बताया जाता, जैसा पढ़ा गया उसके बारे में। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था उसका, टीचर उसको क्लास से बाहर भेज देते थे। वो क्लास में कम, बाहर ज़्यादा घूमता था, जो भी चीज़ें बाहर देखता था उसी को अपनी पढ़ाई का माध्यम बना लिया करता था। एक दिन उसने चिड़िया को देखा, बैठी हुई थी, कुछ उसने खाया, उड़ गई। उसको लगा भाई जब चिड़िया उड़ सकती है तो ह्यूमन व्हाई कैन नॉट फ्लाई। उसने बहुत सारे कीड़े उठाए, उसके घर में उसकी एक नौकरानी काम करती थी, उसने उसका कीमा बनाया और उसको खिला दिया और कहा उड़। अब वो उड़ी तो नहीं, बीमार पड़ गई, उसकी पिटाई भी हुई। उसके जीवन की बहुत सारी घटनाएं ऐसी थी जिनको सुन के हंसी आती है। एक दिन एक मुर्गी को देखा, वो अंडों पे बैठी हुई थी। कुछ दिन बाद में उनमें से बच्चे निकले, चूजे। उसने कहा जब ये मुर्गी कर सकती है तो इंसान भी कर सकते। उसने अंडे लिए, उन पे बैठ गया। तो मुर्गी के बच्चे तो नहीं निकले, कपड़े खराब हो गए, फिर पिटाई हुई। तो उसकी टीचर ने इन हरकतों को देख के उसकी मदर को, उसके फादर नहीं थे, अर्ली एज में डेथ हो गई थी, उनको एक लेटर लिखा और उस पर उन्होंने एक ही सेंटेंस लिखा, वी आर अनेबल टू टीच योर बॉय। और वो लेटर उन्होंने उसको दे दे के अपनी माँ को ले जाके दे देना, खोलना मत। तो उसने, उसकी माँ ने वो देखा, वो परेशान हो गई। उसने पूछा तो उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा उन्होंने लिख करके भेजा है कि हम तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने के काबिल नहीं हैं। तुम्हारा बच्चा इतना टैलेंटेड है कि हमारे पास उसको पढ़ाने के लिए इतने अच्छे टीचर्स नहीं हैं। तो उस सेंटेंस ने उस बच्चे की ज़िंदगी को बदल दिया। उसने अपनी पढ़ाई अपने आप खुद की, और एक दिन उसने एक ही नहीं बहुत सारे आविष्कार किए। तो ग्रामोफोन पुराने समय में मनोरंजन का साधन हुआ करता था। एक मशीन चलती थी, उस पर बड़ा रिकॉर्ड चलता था, एक हेड रखा जाता था, एक स्पीकर होता था, उसमें आवाज़ निकलती थी। उसी ने, बिजली पहले ही बन चुकी थी, लेकिन उसको एक रूप देने के लिए सिर्फ निकोलस टेस्ला के पास ही साधन था। लेकिन उसने उसकी लाइब्रेरी में उनके साथ कुछ मौका मिला, उसने कुछ चीज़ें आधी अधूरी मिली, उसको मिला के उसने एक टंगिस्टन धातु होता है, टंगिस्टन, उसकी एक स्प्रिंग बनाई और बिजली के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से उसको
रोशनी का रूप दिया। बल्ब देखा है ना तुमने पहले पुराने वाला 100 वाट का, उसके अंदर 2 पिनों पे ऐसे घूमी घूमी वो रहती थी, स्प्रिंग टाइप की, वो उसी टंगस्टन धातु थी वो, जो ऊपर बल्ब के ऊपर 2 वो लगे रहते थे, होल्डर में उसको लगाया तो होल्डर में बिजली आती थी, वो उसी से वो बल्ब जला करता था। लेकिन उसके पहले बहुत सारे संघर्ष हुए। उसी बीच में एक दूसरा भौतिक शास्त्री और पैदा हुआ, ग्राहम बेल, अमेरिका में ही। उसने कहा बिजली हमारे पास में सब चीज़ें हैं, तो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए कि ये आवाज़ यहाँ से दूसरी जगह भी भेजी जा सकती है। तो उसने अपनी मशीन बनाई और उसने एक कोड दिया, मॉर्स कोड मिल ही गया था, उसको उसमें फिट किया, एक वायर निकाली और एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे ऑफिस में रख दिया। इधर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की उसमें, और जब उसमें लाइट आई एक नंबर डायल किया और इधर से पहला शब्द बोला हेलो, और यही हेलो उधर भी गया, उसने बोला हेलो। तब से हेलो की शुरुआत हुई और आज तक हेलो ही चल रहा है। कोई और शब्द किसी ने यूज किया? नहीं किया। कि जब पहला शब्द ही हेलो बोला था तो हेलो ही होगा। कब तक हेलो हेलो होती रहती है? जब तक दूसरा वाला हेलो क्या कहता है, वो या तो हेलो कहेगा या और ज़्यादा कुछ और भी कह सकता है। तो वो वहाँ से उन्होंने वायर की शुरुआत की, जबकि निकोला टेस्ला की लैब में ये वायरलेस था। लेकिन दुर्भाग्य कह लो या वो चीज़ें उस अवस्था में नहीं हो सकती थी, तो वहाँ से शुरुआत हुई धीरे धीरे। तभी इस फ्रीक्वेंसी को बड़े बड़े ट्रांसमीटर के माध्यम से, रेडियो तो सभी ने देखा था, रेडियो क्या होता था उसमें? एंटीना वाला रेडियो तो बहुत बाद में, पहले की बात करो बिना एंटीने वाले की, जब सिर्फ 2 ही चैनल हुआ करते थे। उसमें एक इस तरह का एक वो बना रहता था, एक लाल रंग की सुई, हरे रंग की सुई ये चला करती थी, कुछ वो बने रहते थे कैसे, ये MW थे, ये SW थे, शॉर्ट वेव एंड मीडियम वेव। तो रेडियो में पहले 2 ही फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी। 819 पर दिल्ली का रेडियो चैनल चला करता था, 1368 विविध भारती, जो आज भी आती है। अगर रेडियो सुनोगे आज भी तो विविध भारती का चैनल आज भी आता है। तो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव ये एक दूसरे वो हुए हर्ट्ज, सर मार्टिन हर्ट्ज ने ही इस वेव थ्योरी को दिया, जो आज तुम फिजिक्स में पढ़ते हो। वेव थ्योरी जो कह दो भी 5 मिनट में आ रहा हूँ, वही वेव थ्योरी हर्ट्ज के माध्यम से ये सारी सब चीज़ें उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम था, जो विद्युत वितरण उस पर चला, तो वहाँ से उन्होंने मैग्नेट तैयार की और उस मैग्नेट के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी को लिया। तुम स्पीकर देखते हो, स्पीकर उसमें एक मैग्नेट लगी रहती है, तो वो क्या है मैग्नेट? वो वही मैग्नेट है जो इन वेव्स को कैच करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेव बन जाती है। तुम अगर किसी ट्रांसफार्मर के पास में जाओगे ना, तो बहुत सारी छड़ें होती हैं अंदर उसके, उनके अंदर भी जब वो होती है विद्युत प्रवाह होता, तो वहाँ भी एक वेव निकलती है। बड़ी बड़ी जो लाइनें होती हैं, इनके तारों में भी एक वेव्स होती हैं। तो वहीं से वो वेव्स ध्वनि में कन्वर्ट हुई, आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाने लगा, टेलीफोन का आविष्कार हुआ और दूसरी चीज़ें आईं,
और आज अगर मॉडर्न बात करें तो सूर्य की पहली किरण को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, और तुम्हारी किसी भी कॉल को, संदेश को पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंचाने में 8 सेकंड का समय लगता है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट तैयार किए गए। सैटेलाइट, दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो एक्टिव सैटेलाइट होते हैं, और एक पैसिव सैटेलाइट। जो एक्टिव सैटेलाइट है वो तुम्हारी द्वारा किसी भी संदेश को अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाई पर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वेव की माध्यम से वहां तक पहुंचाते हैं। वहीं एक जो पैसिव है वो उसको ट्रांसमिट करता है, एक्टिव पैसिव सैटेलाइट को। वो पैसिव सैटेलाइट तुरंत उस सर्वर पे पहुंचाता है जिस सर्वर पे तुमने कोई संदेश या नंबर डायल किया है, और तुरंत विद इन ए सेकेंड उस संदेश को वहां पहुंचा देता है। 2000 तक या 2005 तक जब हम बात किया करते थे विदेश में, तो पहले यहाँ बोला जाता था, बहुत देर बाद वहाँ वो शब्द पहुँचते थे, फिर इंतज़ार करते थे, वहाँ से फिर वो शब्द, उनका रिप्लाई वापस आता था। और आज तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से सीधे कनेक्ट रहते हो, क्योंकि तब इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ था, ईथरनेट हुआ करता था। ईथरनेट ऑल्सो ए वे टू कम्युनिकेट इलेक्ट्रॉनिक साउंड सिस्टम। मॉडेम हुआ करते थे पहले, जो उसको कन्वर्ट किया करते थे इंटरनेट में, एमबी में काम चला करते थे उस टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे 2005 में और चीज़ें कन्वर्ट हुई, 10 आते आते 11, 12 आते आते और इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट हुए, और 2012 से 16 के बीच का टाइम एक ऐसी संचार क्रांति हुई जिसने पूरी दुनिया को एक छोटी सी रूप में बदल के रख दिया। 2G, 3G, ये जी वही रूप है जो इंटरनेट के माध्यम से ग्लोबल सिस्टम को छोटा करते चले गए। आज पूरी दुनिया में कहीं भी आप बैठे हुए यही इंटरनेट के माध्यम से सर्फिंग कर सकते हैं। आप यहीं, अगर आप अपने घर पे कैमरा लगा के आए हैं और मोबाइल से कनेक्ट है, कुछ भी देख सकते हो क्या चल रहा है। तुम्हारा जीपीएस ऑन है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा पता लगा सकते तुम कहाँ हो। नहीं लगा सकते? लगा सकते। क्योंकि मोबाइल फ़ोन जितने काम की चीज़ें हैं उतने बेकाम की चीज़ें भी। चोर कोई कर लेता है, इससे ही पकड़ा जाता है। वो कहाँ लोकेशन ट्रेस हुई, कहाँ कहाँ गया, क्या हुआ। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी भी चरम पे नहीं पहुँचे, बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है। हो सकता है आने वाले समय में मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत ही ना पड़े तुम्हें, सिम कार्ड तुम्हारे बॉडी में फिट कर देंगे पहले ही, वहीं से ऑपरेट होगा। क्यों? ऐसा तो हो चुका है, चल भी रहा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है तो उसी का रूप है। आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें अभी और होंगी। पहले जो हुआ करता था, पहले इंसान उड़ जाता था कहीं भी, ऐसे उड़ा करेगा अब आने वाले समय में, उसे कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, तो तुरंत कहीं भी उड़ के चला जाएगा, भाग जाएगा। स्पेस वॉर होगा, सबके अपने अपने सैटेलाइट्स होंगे, आपस में लड़ रहे होंगे। तो आज इस कम्युनिकेशन को वहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा,
आज रेडियो कोई नहीं सुनता। एफएम आया था बीच में रेडियो के बाद, जब एंटीना की बात की ना तुमने, वो एंटीना सिर्फ एफएम को कनेक्ट करने के लिए लगाया गया, फ्रीक्वेंसी को सिर्फ मॉड्यूलेट करने के लिए उस एंटीने का इस्तेमाल किया जाता। पहले टीवी चलता था तो बहुत बड़ा हम पाइप पे एंटीना बांधते थे, उसकी वायर नीचे आती थी, उसमें लगाते थे, तब वो चित्र आया करते थे। चिड़िया बैठ गई तो साफ नहीं चलता था, वो कुछ हिल जाता था तो दिक्कत होती थी, फिर उस चिड़िया को उड़ाते थे। एक ही चैनल हुआ करता था, फिक्स कर देते थे। फिर तभी डीडी मेट्रो आया, दूसरा चैनल। अब एंटीना ऐसे दिल्ली की तरफ को फिर अब ऐसे घुमाना पड़ता था, दूसरा चैनल चलाओ तो ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे घुमाओ, फिर धीरे धीरे और चीज़ें चेंज हुई। अब वो पूरी दुनिया छोटे से रिमोट में आ गई। बैठे बैठे अपने घर पे किट 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 कर, तो एक चैनल देखता ही नहीं कोई भी। आज टीवी पे बैठ जाओ तुम, देखते हो चैनल? नहीं देखते। जिनके घर है मैं उनकी कहानी बता रहा हूँ, वो नहीं देखते कुछ भी, बस चैनल चेंज करते रहेंगे। बच्चे अगर 4 है ना घर में, तो 4 कार्टून के चैनल चलेंगे, एक पे ऐड है, दूसरा लगा दिया, दूसरा लगाएंगे फिर। तो दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज। 4 बच्चों को घर में मोबाइल फ़ोन दे दो, इंटरनेट की फैसिलिटी हो, चारों एक चीज़ नहीं देखेंगे, अलग अलग देख रहे होंगे। तो दीज आर द फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स। तो हम जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ओल्ड टू मॉडर्न कम्युनिकेशन। तो तब से लेके अब तक हम क्या कर रहे हैं? वहाँ से बिल्कुल आदमी पैदल चल के बात करके आता था, वहाँ से लेकर के आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे आ गए हैं। तो क्या कर रहे हैं ये सब, हम कर क्या रहे हैं? एक टीचर क्लास में आके पहले किताबों से पढ़ाया करता था, वो किताब से पढ़ाता था, कितना अच्छा लगता था। कहानी पढ़ते थे बच्चे, पनिशमेंट मिलता था, स्टिक उसके हाथ में होती थी, बच्चा डरता था। आज बताओ क्या हो रहा है? आज बच्चा अपने घर पे ही पढ़ लेता है। नहीं, जो भी करा पढ़ तो रहा ही है। अगर जो भी तुम कुछ देख रहे हो उसको पढ़ने के लिए तो देख रहे हो। तो भले ही तुम गाने सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दीज आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम भी क्या कर रहे हैं? जो सूचना मेरे पास में थी वही तो मैंने तुम्हें दी। अभी मैं दूसरी क्लास में जाऊंगा, दूसरी सूचनाओं का आदान प्रदान करूंगा, बताओ। फिर तीसरी क्लास में रहूंगा, वहां और दूसरी सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। तो वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन with 1 or 2 people share, this is communication. This word communication has been derived from the Latin word communis, which means information. Greek word communicare, which means to deliver information one person to another person. So the word communication denote sharing information with one or various ways. Platform may be differ, sources may be differ, kinds of information may be differ, but the sense or meaning is same. एक पिक्चर देखते हो, क्या होता है उसमें? एक इंफॉर्मेशन ही तो होती है। पहले यही काम आदमी बोल के किया करता था, फिर उसको चित्रों के माध्यम से
पिक्चराइजेशन हुआ। पहली फिल्मों में साउंड नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे साउंड का कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बस पिक्चर चलती थी, नो साउंड इज देयर। आइए, जब साउंड आई तो पिक्चर का सीन कहीं चल रहा है, साउंड कहीं और चल रही है, तो देयर इज नो साउंड सेटिंग। इन इंडियन हिस्ट्री द फर्स्ट साउंड मूवी राजा हरिश्चंद्र was picturized in black and white format। कलर नहीं थे पहले, अब कलर नहीं तो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे और चीज़ें डेवलप हुई, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के माध्यम से कलर तैयार किए गए, तो फिर धीरे धीरे कुछ कलरफुल चीज़ें आई। पुराने समय में जो कैमरे हुआ करते थे, उनके अंदर एक फिल्म डला करती थी ब्लैक कलर की, नेगेटिव होते थे, उसको अंधेरे में ही डालते थे। फिर बाद में जब फोटो खींचते थे तो एक प्रकाश होता था, रोशनी, वो जिसका फोटो खींच रहे उसके रिफ्लेक्शन पड़ता था और इसमें उसकी तस्वीर छपती थी। नेगेटिव होते थे वो, फिर उसको अंधेरे में ही वापस घुमाते थे, एक डब्बी में वो बंद होती थी, लैब में ले जाते थे, फिर उसको पेपर पे प्रिंट किया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो गई।